सत्संग पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं। कहा सत्संग प्राप्त कैसे होगा? कहा सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, गोस्वामी जी ने मानस में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, यावत यही सर अति कठिनाई, आराम कृपा बिनु आई न जाई। दोनों बातें, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक वह सत्संग में आएगा नहीं, और आ गया तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक वह जाएगा भी नहीं। ये प्रभु की कृपा है, बिना उसके कृपा के हमें सत्संग प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य भगवान ने लिखा, दुर्लभं त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकं, मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। तीन वस्तु दुर्लभ है। कहा दुर्लभ है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहा मिलेगा। कहा कैसे मिलेगा? कहा दैवानुग्रह हेतुकम। दुर्लभ है लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तो सुलभ हो जाएगा। कहा वो तीन वस्तु क्या है? तो प्रथम कहा मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षत्वम, तीसरा महापुरुष संश्रयः। पहला मनुष्यत्व, जब मनुष्य नहीं, मनुष्यत्व, मनुष्य और मनुष्यत्व दोनों में अंतर है। जब 84 लाख योनियों का विभाजन किया गया तो उसमें 4 लाख मानव योनियों था, लेकिन उन समस्त मानव योनियों में मनुष्यत्व को प्राप्त कर, ये भगवान की कृपा से। मनुष्य की योनि तो सबको मिल जाती है, लेकिन उस मनुष्य योनि में मनुष्यता प्राप्त हो, यह भगवान की कृपा है। दूसरा कहा मुमुक्षत्व। दूसरा क्या है? कहा मुमुक्ष, मुक्तम इच्छा मुमुक्षा। मुक्त होने की जो इच्छा है, इस संसार के आवागमन चक्र बंधन से मुक्त होने की जो इच्छा है, यह इच्छा जागृत हो जाए, मुमुक्षा जागृत हो जाए, यह भी भगवान की कृपा है। और तीसरा कहा महापुरुष संश्रय। महापुरुषों का संश्रय, महापुरुषों का आश्रय प्राप्त हो जाए, यह दैवानुग्रह हेतु हो। इसमें बिना भगवत कृपा के किसी संत का, कहा किसी महापुरुष का आश्रय प्राप्त होना संभव नहीं। आप सभी लोग नित्य श्रावक हैं, नित्य सुधी श्रोता हैं। आप लोगों ने पंक्ति सुनी होगी, बड़ी सुंदर पद्य आया कि संसार में सब वस्तु प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होता है? का तात मिले, पुनीतात्मा तो मिले, अश्रुत भात मिले, युवती सुखदाई, अराज मिले, गजबाज मिले, असब साज मिले, मन वांछित पाई, आलोक मिले, परलोक मिले, अपिधि लोक मिले, वैकुंठ ही जाए, सुंदर और मिले सब ही सुख,
सुंदर और मिले सब ही सुख, असंत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ प्राप्त हो जाता था, रात युवती सुखदाई सब प्राप्त हो जाता है, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। संत का सानिध्य प्राप्त होना यह दुर्लभ है। आप जैसे संतों के बीच में भगवत कथा कहने का यह सौभाग्य दुर्लभ है। इसीलिए मानस की पंक्ति है, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कहा है। यह मत सोचिएगा कि सनातन धर्मावलंबी ने कहा है। लंका की लंकिनी राक्षसी कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए कयं, अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के सुख को अपवर्ग का सुख मिल जाएगा, वो भी मिल सकता है, संभव है। कहा मोक्ष हो जाए, कहा वह भी संभव है, मोक्ष भी हो सकता है। लेकिन तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अधरिय तुलाए कयं, अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव सत्संग में प्राप्त होता वह सुख स्वर्ग अपवर्ग आदि इंद्रादि पद पाने के बाद भी वह सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। अभी आपके सामने जो चौपाइयां पढ़ी गई वह मानस का इकलौता प्रसंग है, इकलौता प्रसंग है, और पूरे मानस में केवल दो दोहे में पूरा प्रसंग है। इतना संक्षिप्त प्रसंग मानस में और कोई नहीं। लेकिन जितना संक्षिप्त प्रसंग है उतना ही गूढ़ चरित्र इसमें भरा गया। ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, कर्म संन्यास की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, समस्त दृष्टियों से यह प्रसंग छोटा होते हुए भी लेकिन मानस में अनूठा। और आप विचार करेंगे, केवल अगर आप विचार करें, पंडित रामकिंकर जी ने इसके प्रसंग में कहा कि यह केवल राम राज्य का प्रथम नागरिक है। जैसा नागरिक राम को अपनी चाहिए, जैसी प्रजा चाहिए, वैसी प्रजा यह प्रथम है राम को मिली। अभी तक जो प्रजा थी वो ठकुर सुहाती बोलने वाली थी, राजा के मनोनुरूप बोलने वाली थी, राजा को प्रसन्न करने वाली वाक्य बोलने वाली थी। लेकिन यह प्रथम नागरिक है जिसने राम के सामने खड़ा होकर राम के विपरीत बात। ऐसी कोई प्रजा, और ऐसी प्रजा को राम समर्थन किए। मानस में इकलौता प्रसंग है। जो वाक्य केवट ने कहा वह कार्य प्रभु को करना पड़ा, और किए हैं। प्रसंग धीरे धीरे विस्तार। केवट ने स्पष्ट शब्दों में राम से कहा कि हे प्रभु, जो प्रभु पार यवसिका चहूं
मोहिपद पदुम पखारन कहूं। प्रभु ने कहा कहना क्या है, माँ की नाम न केवट न मान रहा हूं तो जाने ही है, कहना माने ऐसे कोई मानेगी। कहा क्यों? कहा अवश्य अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो उसका प्रमाण यही है कि आप पदम पखारन कहूं, अपने पद को आप पखारने के लिए कहिए। राम जी ने थोड़ा घुमाना टहलाना चाहा जो ये कोई कर यही तो नाव न जाए तो घुमाया टहला, लेकिन केवट ने कहा ना, घुमाने टहलाने वाली बात नहीं, आप स्पष्ट कहिए कि मुझे पार जाना है और मेरे चरण को धुलो। और अंत में प्रभु को कहना पड़ा भैया केवट बेगियान जल पाय पखारू अहोत विलंब उतारे ही पारू। प्रभु को कहना पड़ा केवट के सामने। अच्छा विचार करिए कि वह केवट कितना सौभाग्यशाली रहा, जिसके सामने राम स्वयं खड़े होकर मांग रहे हैं, लेकिन वह केवट कह रहा न आना, और नहीं आया तो नहीं आया, मैं नहीं आऊंगा। कहा भैया क्यों नहीं आओगे? तो केवट ने कहा कहीं तुम्हार मर्म मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब तो प्रभु घबराए। अब यूपी का रहने वाला आदमी पहली बार बॉम्बे आवे और जो मिले उससे पहले कहे कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। हाँ साहब पसीना छूट जाएगी, मजाक नहीं। मैंने अरे न देश न कोष न राज्य न क्षेत्र न कुछ न मैंने कभी देखा, और न जिस व्यक्ति को मैंने न कभी देखा न सुना, वह कह रहा है मर्म जानना। और मर्म ऐसा वैसा नहीं होता है। मर्म कहते हैं व्यक्तिगत भेद को, जो अंतरंग गूढ़ वार्ता है उसको मर्म कहते हैं। कहे मैं आपको जानता हूं तब तो बात चलेगा, ठीक है भैया कहीं देखिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी कंटेंट रेडियो फेसबुक कहीं देखो, लेकिन वह यह नहीं कह रहा है कि मैं आपको जानता हूं। केवल कह रहा है कहीं तुम्हार मर्म है, मैं आपके मर्म को जान रहा हूं। भगवान ने कहा अच्छा तुम मेरे मर्म को जानते हो तो एक बात बताओ, मर्म तुम जाने कैसे? केवट ने कहा प्रभु आपके मर्म को जानने का कोई और साधन नहीं, केवल एक साधन है। कहा कौन सा? का बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हे प्रभु बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक आप किसी को जानने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए सत्संग की महिमा है साहब, सत्संग करने से 5 वस्तु की प्राप्ति सहज हो जाती है। गोस्वामी जी ने संकेत किया, आप लोग भी ध्यान सुनिए। मति कीरति गति भूति भलाई, अजब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, आलोकहु वेदन
उसके पीछे मात्र एक कारण रहा, बिन सत्संग विवेक न होई। 5 वस्तु मिल जाती है। कौन कौन का? मति कीरति गति भूति भलाई, अजब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति कीर्ति गति भूति और भलाई। मति नाम बुद्धि। किसी को अगर विवेक की प्राप्ति हुई है तो सत्संग के माध्यम से हुई। पूरा प्रसंग इतिहास भरा पड़ा है, आप सब लोग कथा श्रावक। मति बुद्धि जिसको भी प्राप्त हुई है विवेक सत्संग से प्राप्त हुई। आप कहेंगे महाराज रावण के पास बुद्धि कम थी क्या? लेकिन रावण तो संतों को मारता भी था। आप सही कहें, लेकिन रावण के सामने हनुमान जी ने एक उपदेश भी दिया। ध्यान से सुनिए। हनुमान जी ने रावण से कहा, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, अशिव विरंचि पूज्यं बहुभांति। बर पाए सु किन्हीं से सब काजा, अजीत्य हूँ लोक पाल सब राजा। तुमने सब कर लिया, चाहो करत सो सब करी बीते। अब जो करना चाहते थे सब कर लिए, लेकिन एक काम मेरा भी सुनो। रावण ने पूछा, वो तो आदर से करने वाला नहीं। तब हनुमान जी ने कहा कि एक काम करो, राम विमुख सम पति प्रभुताई, अजाई रही पाई बिनु पाई। हे रावण, राम के विमुख में 2 प्रकार से प्राप्त होता है धन। ध्यान से सुनिएगा। एक धन अपने पुरुषार्थ से अर्जन होता है, और एक धन जो है चुराकर प्राप्त होता है। जो चुराया हुआ धन है वह कब ईडी का छापा पड़ेगा, कब सीबीआई का छापा पड़ेगा, कब पुलिस वाले आ जाएंगे दरवाजे पर, कोई भरोसा नहीं। और कब जब्त होकर चला जाएगा इसकी भी कोई गारंटी। और दूसरा पुरुषार्थ के द्वारा कमाया हुआ है। जो पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन है उसको कोई लेने वाला, वह आपका स्वतः का धन है। हनुमान जी ने कहा, रावण, जो ये तुम धन पाए हो, तुमने पुरुषार्थ से कमाया नहीं है, पा गए हो, भाग्यवशात मिल गया है तुमको। एक काम करो, जो पा गए हो तो अच्छी बात है, लेकिन जाई रही पाई बिन पाई। अब ये जा रही है, क्यों? का राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुर, मैं रघुवीर सरल राम दे। राम सत्य संकल्प है और वह संकल्प कर चुके हैं। भुज उठाई पन कीन निश्चरहीन करम मणि, भुज उठाई पन कीन, जे पाई जाई रही पाई बिन पाई। ये तुम्हारे पाने न पाने, तुम्हारे पास मति भी है, गति भूति ऐश्वर्य भी है, लेकिन यह जा रही है। रावण ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? कहा, देखो मैं तो तुम्हारा हूँ गुरु, तुम मेरे चेला हो, और चेला होने के नाते मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ। एक काम कर लो, चेला का उद्धार करना भी गुरु का कार्य होता है, और अगर जो गुरु चेला का उद्धार नहीं किया, उस गुरु का भी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए केवल इतने से अनुभव कर लो कि तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन वध कर यहाँ आ गए। रावण ने पूछा, क्यों वध करा? कहा, ये शिष्य पाप गुरु था।
ये तुम्हारे पाप की वजह से आज हमें भी बधना पड़ा। आज मैं तुमको अंतिम उपदेश देकर मुक्त हो रहा हूँ। तुमको एक अंतिम उपदेश यही है कि राम चरण पंकज धरहूं, अलंकार अचल राज तुम करहूं। हे रावण, तुमने जो पाया है, अब अगर उसको सुरक्षित रखना चाहते हो तो एक काम करो, राम चरण पंकज धरो। श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद को अपने हृदय में धारण करो। ये जो भी संपत्ति है वो सब तुमको प्राप्त हो। लेकिन रावण ने नहीं सुना, और नहीं सुना तो उसका परिणाम क्या हुआ? सत्संग सामने था, हनुमान जी जैसा संत सामने, और वह उपदेश कर रहे हैं, ग्रहण नहीं किया। और जब ग्रहण नहीं किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? कहा 1 लाख पूत 1.25 लाख राती, ता रावण घर दिया न। और एक केवट था जिसने सत्संग किया, मति प्राप्त हुई, गति प्राप्त हुई, भूति प्राप्त हुई, भलाई जिसको भी प्राप्त हुई। नारद जी ने व्यास जी को सुनाया श्रीमद् भागवत में, महाराज मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ ब्राह्मण के घर बर्तन मांजने का कार्य किया करती। दासोहम निरूपितः अहम दासः। हमारे गांव में कुछ महात्मा पुरुष आए, चातुर्मास्य व्रत किया, और उनकी सेवा में गुरुजी ने मुझे लगा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? मेरे अंदर भगवत धर्म, भगवत इच्छा अंकुरित हुई, भगवत सेवा इच्छा अंकुरित हुई, और वह सेवा करते करते आज मैं नारद की उपाधि को, बाह्य आभ्यंतर गति को प्राप्त हूँ। मैं सर्वत्र में जाने आने में ब्रह्म का पुत्र, ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर मैं अवतरित हुआ। इसलिए मति जिसने पाया, गति जिसको मिली, उसको सत्संग से प्राप्ति हुई। मति की गति कीर्ति जिसको प्राप्त हुई है, सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुई है। भूति ऐश्वर्य जिसको भी प्राप्त हुआ है, सत्संग के माध्यम से हुआ है। और जिसकी भी भलाई हुई है, सत्संग के माध्यम से हुई है। यह केवल ध्यान रखिएगा, एक घड़ी यादव में कुनी आद, तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध। ये मत सोचिएगा कि महाराज 1 घंटा सत्संग मिले तब। प्रेम पूर्वक किया हुआ सत्संग एक क्षण, आधे क्षण, एक घड़ी भी पर्याप्त है। और यह भी ध्यान रखिएगा, सत्संग में उपदेश जिसको दिया गया वह ग्रहण किया कि नहीं इसका तो भरोसा नहीं, लेकिन जिसने ग्रहण किया उसका उद्धार 100% हुआ, इसमें कोई संशय। उपदेश रावण को दिया गया, ग्रहण किसने किया? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, अलंकेश्वर भय सब जग जाना। यहाँ पे केवट सत्संग कर रहा है, किसके? केवट सत्संग कर केवट नहीं रहा है, सत्संग तो प्राप्त निषाद है। रात्रि में विश्राम किया है प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने शेष पाभिक्ष